हेलो गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कंपनी में सभी लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने गेम का बीटा वर्जन बना कर दे दिया था। सभी देख रहे होते हैं कि क्या होगा। इसी में एक लड़के के ऊपर दोनों बॉस खड़े होकर जब देख रहे होते हैं तो वो कहने लगता है कि इस तरह तो नहीं देखो। पर आन कहने लगती है कि हम तुम्हें नहीं बल्कि स्क्रीन को देख रहे हैं। तो वो उनके दरमियान से उठकर चला जाता है। यहाँ तक कि आन को इतनी टेंशन हो रही होती है कि वो यिंग के हाथ से उसका टेडी बियर पकड़ लेती है और फिर ये बात यान को भी बताती, जिस पर यान भी उसे ओके कहता है। और फिर आन उसे कहने लगती है कि अगर ये गेम अच्छी चल जाती है तो मैं तुम्हें तुम्हारा 3 मंथ का रेंट नहीं बल्कि पूरे 1 साल का ही रेंट दे दूंगी। ये बात कहने के बाद इतना हंसी होती कि सभी लोग उसको देखने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें यान दिखाया जाता है जो जियांग के साथ बैठा होता है। जियांग उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे उस दोस्त का क्या बना, जिस पर यान उसे कहता है कि मैं प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनते जियांग कहने लगता है कि क्या तुमने कहा, तो वो कहता है कि हाँ मैं प्रपोज करने वाला हूँ। जियांग कहने लगता है कि उस लड़की को देखो तो वो कैसी लड़की है, अभी कुछ दिन टाइम दो। पर आगे से यान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ उसको 2-3 दिन से जानता हूँ, मैं उसको काफी टाइम से जानता हूँ। और दूसरी तरफ हमें यान दिखाई जाती है जो घर पर तो आती है, पर सबसे पहले यान का घर देख रही होती है कि यान घर पर है या नहीं। पर देखती है कि यान घर पर नहीं होगा, इसलिए वो अपने घर का डोर ओपन करने वाली होती है। तो इतने में पीछे से यान आ जाता है, जिसे देखकर आन भी खुश हो जाती है, यान भी उसे देखकर खुश हो जाता है। इतने में यान को एक कॉल आती है जिस पर उसे एक शो में बुलाया जा रहा होता है। पर यान कहता है कि मैंने नहीं आना, मैं थका हुआ हूँ। ये कहकर कॉल तो कट कर देता है। पर आन उसे कह रही होती है कि तुम जाओ। पर वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। जिस पर आन कहने लगती है कि क्या, तो कहता है कि तुम मुझसे डबिंग करवाती हो, घर की चीजें भी ठीक करवाती हो, तो क्या तुम्हें आज मुझसे कोई और काम नहीं है। तो आन कहने लगती है कि नहीं कोई और काम नहीं है। और दिल में सोचने लगती है कि ये इतना छोटा होकर भी कैसे इस तरह की बातें कर सकता है कि एक मैच्योर लड़के की तरह। पर वो उसे कहने लगती कि नहीं तुम जाओ, वहाँ बनान तुम्हारा वेट कर रहा होगा। अब ये बात सुनने के बाद यान वहाँ से जाने लगता है, पर उसे मुड़ मुड़ कर देख रहा होता है। आन भी घर पर जाने के बाद खुश हो रही होती है, यहाँ तक कि उसे यान की बातें याद आ रही होती है, किस तरह वो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। और फिर अपना मुँह छुपाने लगती है। और फिर यान दिखाया जाता है जो तैयार वगैरह होने के बाद आन के लिए फ्लावर्स लेने के लिए जाता है। फ्लावर्स लेकर घर वापस आ जाता, फिर उसके लिए खाना वगैरह बनाता है। इतने में उसके घर पर आन भी आ जाती, जिसको यान नहीं बुलाया था। वो तो वेस्टर्न खाना देखकर खुश हो जाते हो, कहने लगती कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बनाना आता है। तो यान कहने लगता है कि पता नहीं कैसा बना, टेस्ट करके बताओ। आन तो उस खाने को जल्दी से खाने लगती है और साथ ही साथ अपने मोबाइल को भी यूज कर रही होती है। जो गेम उन्होंने दी थी उसकी प्रोग्रेस के बारे में देख रही होती है। यान जो मौके की तलाश में होता है कि उसको कोई ना कोई मौका मिल जाए। पर आन तो बस अपने मोबाइल में लगी हुई थी, यहाँ तक कि उसके पास ही अपना मोबाइल लेकर आ जाती है। जैसे ही उनकी गेम 85% होती है तो वो खुश होकर यान को बताने लगती है। यान भी उसे देख देख कर खुश हो रहा होता है। पर जैसे ही यान वहाँ से आन को देने के लिए फ्लावर्स पकड़ने के लिए जाता है और छुपा लेता है। पर इतने में आन को कॉल आती है, पेज और आन से कह रहा होता है कि तुम लोगों की गेम में एक मसला है जो हमने टेस्ट करवाई थी, तो तुम यहाँ पर जल्दी कंपनी में आ जाओ। अब ये बात आन यान को भी बताती है। यान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, नेक्स्ट टाइम हम इकट्ठे बैठकर खाना खा लेंगे। फिर आन वहाँ से टेंशन से चली जाती है। आन जब उनके पास उनकी कंपनी में बात करने के लिए जाती है तो पेजन कहने लगता है कि जितना हमने आपकी गेम से एक्सपेक्ट किया था उतना कुछ भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। जबकि आन कहने लगती है कि 85% तो गेम गई है हमारी। तो वो कहने लगते हैं कि इससे बात नहीं है, बल्कि उतने लोग नहीं आए जितने हमने सोचे थे, इसलिए हम सोचे हैं कि तुम लोग एक और भी बनाओगे जो हम दोबारा से टेस्ट करेंगे। और अगर लोगों को अच्छा लगा तो आपके साथ हमारी कोलैबोरेशन रहेगी, वरना खत्म हो जाएगी। आपको अपना वॉइस आर्टिस्ट भी चेंज करना होगा। तो आन कहने लगती है कि हेशा से अच्छा कौन से वाला वॉइस आर्टिस्ट है, जिस पर वो एक जाओ नेम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता है। कहता है कि उन्हें रख लो। अब ये बात आन सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। पर बारिश काफी तेज हो रही होती है, देखकर वो बारिश में बाहर नहीं निकल रही होती। पर फिर वो सोच रही थी कि अब बारिश में जाना होगा, तो वो अपने पर्स को सर पर रखकर भागने लगती है। पर इतने में वहाँ पर यान आ जाता है जो उसे पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है। अब आन उसे देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे, जिस पर वो कहने लगता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। और फिर वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी मीटिंग कैसी गई, तो वो कहती है कि बिल्कुल फेल। वो कहने लगता है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि बस कुछ मसले हो गए जो मैं ठीक कर लूंगी। ये कहकर उसके साथ जाने लगती है कंपनी की तरफ। यान जब उसको कंपनी के बाहर छोड़ता है तो उसको सर पे प्यार करके भेजता है। अब इसके बाद आन के साथ बाकी बैठकर भी सोचे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सभी के मुंह लटके होते हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की थी पर फिर भी उन्हें ये क्या ही रिस्पॉन्स मिला है। पर आन कहने लगती है कि हम गेम में कुछ अपडेट्स वगैरह कर देंगे, उससे हमारी गेम अच्छी चल जाएगी। ये कहकर सब कोई आन हौसला वगैरह देती है। अभी दिखाया जाता है कि मैंग भी कहीं पर बात कर रही होती है, वो लोग मान जाते हैं। और आन जो वॉइस आर्टिस्ट से बात करने की ट्राई कर रही होती है पर उसकी बात नहीं हो पाती। इतने में वहाँ पर हेशा भी आ जाता है जो इन सबको देखकर पूछने लगता है कि क्या हुआ, जिस पर उसका दोस्त यही उसे बताने लगता है कि हमें एक दूसरे वॉइस आर्टिस्ट की जरूरत है अपनी गेम के लिए, क्योंकि जिनके साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं उन्होंने ये बोला है। जबकि मुझे पता है कि तुम्हारी वॉइस उन सब से अच्छी है, तुम ज्यादा हैंडसम हो, अगर तुम दुनिया को अपना फेस दिखा दोगे तो उन सबको पीछे छोड़ दोगे। आन को देख लो, वो अभी तक कॉल्स वगैरह करने पर लगी हुई है, पर कोई भी नहीं मारा हमारी गेम को डब करने के लिए। अब ये देखकर आन को भी उसकी फिक्र होने लगती है। जब उसको घर के लिए लेकर जा रहा होता है तो आन रास्ते में सो रही होती, इतना काम करने की वजह से उसकी नींद भी पूरी
नहीं हुई थी। दोनों जब अपने अपने घर जाने लगते हैं तो यान उसे रोककर कहता है कि टेंशन नहीं लो, जो भी हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा। और फिर दिखाया जाता है कि यान किसी से मिलने के लिए जाता है। वो कहने लगता है कि काफी टाइम बाद आए हो, जबकि मैं जैंग से हमेशा कहता रहता हूँ कि तुम्हें भी लेकर आए, पर तुम ना तो अपना फेस किसी को दिखाते हो ना ही खुद आते हो। आज तुम कैसे आए? क्या तुमने फेस दिखाने का तो नहीं सोच लिया? पर यान उनसे कहने लगता है कि मैं आपके पास इसलिए आई क्योंकि आज मुझे आपकी जरूरत है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने अपनी गेम के लिए एक फेमस सोशल मीडिया की लड़की को बुलाया होता है जो अपनी लाइफ में इस गेम के बारे में बता रही होती है, और ये लोग बैठ के उसकी लाइफ को लाइक कर रहे होते हैं। पर ये लोग नोट करते हैं कि इसके व्यूज तो ऊपर ही नहीं जा रहे, जबकि ये फेमस लड़की है। ये देखकर ये उसको वहाँ से उठाकर कहता है कि तुम थोड़ी रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ कर लेता हूँ। और जैसे ही यहीं जाकर उसके लाइव स्ट्रीम पर बैठता है और थोड़ी बहुत बात करता है तो उसकी लाइव स्ट्रीम की तो वॉचिंग इतनी ऊपर जाने लगती है कि बाकी सभी शौक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। और फिर आन जब थकने के बाद वापस घर पर आती है तो अपने घर में इतनी प्यारी डेकोरेशन देखकर तो इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि खुशी से जो चीज वहाँ पर पड़ी होती है वो पीने लगती, खाने लगती है और सॉन्ग को चलाकर लेट जाती है। और ये सब करते हुए उसे यान भी अपने घर से देख रहा था और काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने ये सब कुछ किया था। आन भी जब नोट करती है कि शायद यान उसे देख रहा है तो वो उसके घर की तरफ देखने के लिए जाती है, पर यान उसके पहले ही उससे छुप गया था। और फिर आन दोबारा से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। नेक्स्ट डे आन जब कंपनी आती है तो उसे पता लगता है कि उनकी गेम तो काफी ऊपर चलेगी, यहाँ तक कि डिफरेंट वॉइस आर्टिस्ट ने उनकी वो गेम की प्रमोशन भी की थी। अब ये देखकर तो उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो सकता है, जबकि वो जाओ आर्टिस्ट तो हमारी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था। ये सब देखने के बाद आन यंग को देखने लगती है और कहने लगती है कि तुमने कितने पैसे लगाए? तो वो कहने लगता है कि मैंने तो 1 रुपया भी नहीं लगाया, मुझे क्या पता ये कैसे हुआ है। अब इसके बाद तो आन का शक सीधा यान पर जाता है। वो उसे मैसेज करके कहने लगती है कि क्या तुमने ये सब कुछ किया है? तो वो कहने लगता है कि क्या? जिस पर वो कहती है कि तुमने हमारी गेम को प्रमोट करने का बोला है। तो यान उस पर कह देता है कि ये थोड़ी ना कोई मुश्किल काम था। अब उसके ये मैसेज को देखने के बाद यान स्माइल करने लगती है और उसे याद आता है कि रात में भी उसने मेरे लिए सब कुछ किया था ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। ये सोच के बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही होती है। और दूसरी तरफ आन दिखाया जाता है जो घर पर बैठकर रोमांटिक सीन्स वगैरह देख रहा होता है और ये देख रहा होता है कि लड़की के लिए क्या करना चाहिए। तो वो भी ये सब देखने के बाद उसके लिए फिर से डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ तक कि उसके लिए एक नोट भी लिखता है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।